सबसे पहले रविंद्र रैना, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा कि जिस वक्त हमले की खबर आई तब से लगातार सिर्फ एक मांग थी कि बदले की बारी है और चीखें हमें पाकिस्तान से सुनाई पड़नी चाहिए। यही मांग है देश की इस वक्त आपसे। यकीन मानिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जिस प्रकार बिहार से एक जनसभा के दौरान कहा है कि मिट्टी में मिला के रख देंगे, यकीन मानिए मोदी साहब जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी साहब हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। मोदी साहब पर पूरा देश विश्वास करता है और मोदी साहब को पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि वो किस व्यक्तित्व के मालिक हैं। जी। प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया है तो यकीन मानिए आतंकवाद का सफाया होगा। ठीक है, लेकिन देवेंद्र ठाकुर साहब महाराज, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि इस हमले के दौरान सबसे बड़ी बात जो देखी गई वो ये देखी गई कि आतंकवादी जब घुसे तो उन्होंने ऐसा नहीं कि बर्स्ट फायरिंग कर दी हो, धर्म देख करके फायरिंग की, धर्म पूछकर फायरिंग की है। इसके बाद देश के अंदर सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश के अंदर भी हिंदू सुरक्षित नहीं है? देखिए, धर्म पूछकर ही नहीं, मेरे पास में एक वीडियो आया, उस वीडियो में जो वहां से कुछ बच के आए हैं उन लोगों ने बताया है कि वो जब ऊपर वो खच्चर से ऊपर जा रहे थे तो उस समय कुछ वही जो वहां गोली चलाने वाले लोग थे उनके साथ में जा रहे थे और साथ में जाके पूछ रहे थे, तुम कहां से आए हो, क्या करते हो, तुमने कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तुम्हारे बच्चे कुरान के विषय में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और वो उन लोगों ने आके बताया। प्लस जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने पूछा, तुम हिंदू हो कि तुम कौन हो, और उन्होंने कह दिया हम हिंदू हैं। तो वो पैंट उतार के रीचेक किया। अब इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी, मेंटली डिस्टरबेंस क्या होगी कि व्यक्ति ये भी नहीं देख रहा है कि ये बच्चा कितना युवा है, इसके साथ पत्नी आई हुई है, घूमने आए हैं, और सीधे आप गोली मार दे रहे हैं। अब मैं एक निवेदन करूंगा आपके जी न्यूज पे, और वो जी न्यूज को पूरी दुनिया देखती है, इसलिए भी इस बात को कह रहा हूं कि अगर हमें बाहर के आतंकवादी देखने हैं तो हमको लगता है कि भीतर के वो गद्दार भी देखने हैं, जिन गद्दारों ने उसको सहायता पहुंचाई उन लोगों को, और उन्होंने जो सहायता पहुंचाई है उनको वो पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखे। और ये निर्णय बहुत तगड़ा होना चाहिए इस बार, जिससे आगे कोई भी उन आतंकवादियों की हेल्प कम से कम गद्दार बन के इस देश में न कर सके। जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आपके पास में आऊं जो देवकीनंदन ठाकुर जी ने कहा है कि मैं भीतर के गद्दारों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन है जो बता रहा हूं मैं आपको, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो अलग है। पब्लिक परसेप्शन में मामला यह सामने है कि भाई अगर आतंकवादी वहां पहुंचे, गैस सिलेंडर के साथ वहां पर मौजूद थे, 3 से 4 दिन रुके, 5 दिनों तक वहां रहे, बिना लोकल सपोर्ट के क्या संभव है? जी, 1947 से लेकर आज तक भारत में अनेक बार हमला हो चुके, पार्लियामेंट तक पहुंच चुके, पार्लियामेंट तक हमला हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अपने घर के ही लोग भी इसके साथ जिम्मेदार हैं। तो आज एक कहावत चलती है ना कि इस देश में जो गद्दार है उनको गोली मारने का समय आ गया है। इस देश के गद्दारों को भी सबसे पहले गोली मारी जानी चाहिए। जब तक उन गद्दारों को गोली नहीं मारेंगे तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। हमारे घर के अंदर बहुत सारे ऐसे आस्तीन के सांप छुपे बैठे हैं कि जिनको आज सफाई कर उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। पाकिस्तान को तो सफाया करने के लिए लातों के कुछ बातों से मानने वाले हैं नहीं। मैं कहूंगा बातचीत करने की जरूरत ही नहीं। ये तीनों लोग आपके सामने बैठे हैं, इनको कितना ही समझा लो, कितना ही बात करो, अनदर पड़ाव करेंगे। पूरे विश्व के समक्ष एक एक सबूत सामने है कि ओसामा बिन लादेन कहां बैठा था, इनके घर में बैठा हुआ था। इन्होंने सरप्रस्त दाऊद कहां बैठा रखा है, इन्होंने बैठा रखा है। हाफिज सईद कहां बैठा रखा है, इन्होंने बैठा रखा है। और आज विश्व के समस्त आचार्य जी, ये बातें तो पब्लिक डोमेन में हमेशा से रही है ना। लेकिन एक मैं पाकिस्तान से हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ सके, उनके पास मैं आऊं उसके पहले रविंद्र रैना, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए मैसेज क्या है? पाकिस्तान के लिए स्पष्ट मैसेज है कि पाकिस्तान की नाफरमानियों को, पाकिस्तान की गुस्ताखियों को अब हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी सूरत में भी पाकिस्तान की इन गुस्ताखियों को माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जो पहलगाम के अंदर किया है, बहुत बड़ा गुनाह और पाप किया है, जिसकी भारी कीमत पाकिस्तान को अब चुकानी पड़ेगी, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल की हो या फिर बाकी के जो भी फ्रंट हैं जी। और पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान ने गलती कर ली है, इसलिए पिछले 2 दिन से वो लगातार गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान की सरकार हो, उसके सैन्य अधिकारी हो, अब वो अपनी सफाई पेश कर रहे हैं और सबूत मांग रहे हैं।
सबूत आपके पास हैं। जो पीओके के अंदर आपने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स वहां लगा के रखे हैं। जो हाफिज सैयद आपके वहां शरेआम खुलेआम रैलीज करता है, उनको तो आप रोक नहीं सकते जी। शेख सलाउद्दीन को आप वहां अपने घर में पाल पोस के बड़ा करते हो, उसको तो रोक नहीं सकते। और आपको सबूत चाहिए, सबूत आपको देंगे, यकीनन देंगे। लेकिन सर अब तो ऐसे सबूत सबूत एक्शन के देंगे रूप कि में याद दिया जाना रखें। चाहिए। पहले एक्शन हो, फिर बताया जाए कि भाई सबूत ये रहे, इसलिए एक्शन किया था। वही मैंने कहा जी। मेरे साथ राजा काशिफ भी जुड़ चुके हैं। राजा काशिफ, एक कहावत है कि प्याला कब तक अपने जहर से बच पाएगा, वही प्याला पाकिस्तान है। अब आतंकवाद का जो जहर बो रहे हो, तैयार है पाकिस्तान उसका भुगतने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे तो यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ। और अगर चेक करना था, हिंदू ही तो चेक नहीं करने चाहिए थी। चेक करते तो ब्राह्मणों को चेक किया जाता, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान की सारी जनता। अच्छा, मतलब मारना सही है, चेक करना गलत है। आपको दुख इस बात का हो रहा है कि चेक किया गया? अच्छा, दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान करता तो इतना तो नहीं करता ना। कोई 500-600 बंदे जाते, 1000 जाते, ये आपकी इनसाइड जॉब है। लेकिन आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने किया है, तो फिर तो ये घुस के मारना हुआ 400 किलोमीटर के अंदर आगे।